विसर्जन का जो है पहला दिन था और जिसके क्रम में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था हर जगह और पुलिस बल भी इसके लिए तैनात किया गया था और इसी क्रम में दिन भर शांतिपूर्ण ढंग से सारा ये विसर्जन चल रहा था और देर रात्रि करीब 11 बजे के आसपास जो है हम लोगों को तो सूचना मिलती है कि लोधीपुर थाना अंतर्गत एक गुहारियों जगन्नाथपुर गांव है जहां पे पता चला कि एक वहां पर छोटी सरस्वती माता का विसर्जन है तो मूर्ति लेके जो है गांव के लोग अपना गए और उसी क्रम में जो है आपस में नाच गाने के क्रम में आपस में लड़ाई हुई और जब विसर्जन करके वापस घर लौट रहे थे तो दो पड़ोसी जो लोग थे आपस में तो वो फिर वहाँ पर झड़प की आपस में मारपीट किए और उसी के क्रम में जो है जो अभियुक्त गढ़ है तो ऋषु मंडल और महावीर मंडल और इनके जो परिवार के लोग थे ये लोग अपना घर में रखा हुआ जो बना के अवैध रूप से एक लहसुनिया पटाखा बम जो लोकल भाषा में बोलते हैं यहाँ पे और उसको जो है केन को लाके दो जो है वहाँ पे पटक दिया जिसकी वजह से जो मारपीट आपस में कर रहे थे उसमें से 3 व्यक्ति जो है पाँव में उनको जो है चोट आ गई और एक और लड़का था जिसके जो है कमर के आसपास में कुछ उसके जो है छर्रे और लगे तो जिससे वो घायल हो गए और तत्काल फिर वहाँ से उन लोगों को सरकारी अस्पताल में जो ले जाया गया और जब सूचना प्राप्त हुई तो मैं तत्काल हमारे CTSP और पूरी टीम था ये हॉस्पिटल में भी जाके उनका जो है हालचाल तो देख के पता चला कि वो ठीक है और कुछ हल्की इंजरीज थी जिसमें कि डॉक्टर से बात हुई कि बस उनको पट्टी मरहम करके और छोड़ा जा सकता था और उसके बाद हम लोग घटनास्थल का भी निरीक्षण की और घटनास्थल पर जाने के बाद हम लोगों ने हमारी जो एक टीम बनाई जो CTSP और हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे तो वहाँ ही हम लोग तुरंत छापामारी कर रहे हैं उनके घर में जिससे वहाँ से हम लोगों को देसी कट्टा और 3 कारतूस और इसके साथ 500 ग्राम जो है लगभग ये सल्फर का पदार्थ जो इसको बनाने में ये लोग यूज़ करता है और 500 ग्राम के आसपास धागा और कुछ अन्य जो है अवैध वस्तु वहाँ से बरामद हुई और उसके बाद जो 2 अन्य अभियुक्त थे ऋषु मंडल और ये दूसरा महावीर मंडल इनको भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि यही दोनों मुख्य अभियुक्त थे अन्य कुछ लोगों का इसमें नाम शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है जिनको बताया गया हमारी टीम छापामारी कर रही है इस तरीके से इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और जो घायल हैं वो फिलहाल अभी सकुशल है कोई उसमें दिक्कत नहीं है ये आपसी जो पड़ोसी थे इनके बीच में जो है एकाएक विवाद हुआ था इसमें पूर्व में ऐसी कोई सूचना नहीं थी वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है लोधीपुर में कुछ अन्य क्षेत्रों में पहले पिछले साल घटना हुई थी जिसको लेके हम लोगों ने सतर्कता रखी थी तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा हम लोगों का बल और जो फोर्स था उसका जो है कि डिप्लॉयमेंट किया गया था निगरानी था तो इसमें जो है कार्रवाई की गई है और घायल जो भी वो सकुशल हैं और वहाँ फिलहाल कोई किसी विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है और आज दूसरे दिन भी सरस्वती पूजा का जो विसर्जन है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है मैं स्वयं हमारे CTSP और पूरी जो QRT है करीब 15 से प्लस हमारी QRT बनी हुई है सभी क्षेत्र में डिप्लॉयड है CRPF भी है हम लोग लगातार गश्ती निगरानी कर रहे हैं और साथ में मूर्तियों का शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन भी चल रहा है तो हम लोग दृढ़ संकल्पित है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा का विसर्जन संपन्न हो और इसके लिए जो भागलपुर पुलिस पूरी तरीके से लगातार जो सक्रिय है। गणतंत्र दिवस को लेकर क्या सर क्या लगता है सल्फर जो मिला है सर तो वहाँ पर बम बनाने का पहले भी काम किया जा रहा था और हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हम लोगों के पास इसके लिए टेक्निकल वो होता है जैसे स्नाइपर डॉग वगैरह होते हैं हम लोग बहुत जल्द जो भी हम लोगों के संवेदनशील क्षेत्र हैं सूचना संकलन में जहाँ कभी ऐसा आएगा तो वहाँ पे कार्रवाई करेंगे हम लोग और जो भी इसमें जो कारीगर जो पुराने कुछ होते हैं जो बनाते हैं या दूसरे नए लड़कों को जो सिखाते हैं तो उनके और उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी साथ में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं कि जो भी इससे संपत्ति अगर अर्जित करते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है दंडात्मक कार्रवाई जो विधिक रूप से की जाएगी। सर कहाँ से वही सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत जो इंजरी जैसे होती है जैसे पटाखा छूटता है अगल बगल आप खड़े रहिए तो उसकी जो स्किन वगैरह भी लगती हैं तो मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा था और मैंने स्वयं देखा तो स्किन पे जगह जगह उसके जो है घाव होते ऐसे नहीं कि कोई गंभीर जख्म अंदर का है अगर बम रहता तो वो फिर हो सकता है कि फैटलिटीज़ भी हो सकती थी और कोई हाथ पाँव जो है कि अंग उड़ जाता है तो बहुत माइनर से वो सब छिला हुआ था और हल्का सा ब्लीडिंग हो रही थी डॉक्टर्स भी हमने बात किया अगर कोई गंभीर बम उस टाइप का रहता तो फिर घटना वो हम लोग FSL के लिए हम तुरंत हमारी टीम ने उसको जो है सैंपल कलेक्ट कर लिया है
हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। बता रहे सर कि डीजे बजाने को लेके कुछ आपसी विवाद हुआ। हाँ, देखिए वहाँ पे जो है डीजे टाइप का एक वो साउंड बॉक्स वगैरह वो लोग रख के जो है उस पे लेके जा रहा था, तो उसी पे डांस कर रहा था। तो डांस के क्रम में ही आपस में धक्का-मुक्की करके अड़ोसी पड़ोसी जो लड़के थे, तो वो आपस में मारपीट हुई और विसर्जन के बाद जब ये लोग आके घर पे वो सब ढक रहे थे, उसी दौरान जो ये अभियुक्त पक्ष है, वो 2 लड़कों को मारपीट करने लगा। जब 2-3 और लड़के जब उनको बचाने आए, तो इनके घर के लोग फिर वही निकल के इसको उनके ऊपर जो है अटैक के रूप में जो है पटक दिए, जिससे वो लोग घायल हो गए। शुरुआत में मामला कुछ अलग तरीके से बताया गया, बाद में उसमें कई अन्य जो चीज़ें जुड़ी, तो उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो पूरे भागलपुर में जो भी संभावित क्षेत्र थे उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। साथ में जमालपुर और सुल्तानगंज, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और साथ में देवघर और बासुकीनाथ के आसपास जहाँ भी संभावित जगह था, क्योंकि वो दोनों जब साथ में निकली थी, जो कुछ बातें घर पे बताई थी, तो जो हम लोगों ने उसके आधार पे जो इनपुट और वो कलेक्ट किया था, तो उसके आधार पे हम लोगों ने छापामारी की है और कुछ चीज़ें हम लोगों को उनका हिंट मिला है, लेकिन फाइनली अभी जब तक वो हमें रिकवर नहीं हो जाती हैं, क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, किसके साथ गई हैं, और तब तक उसकी